आज जो हम सुनने जा रहे हैं इसके बारे में ऐसा कहा गया है और इसमें ऐसा लिखा भी है कि इसका पाठ दिन में करने वाला रात्रि में किए गए पापों का नाश कर देता है ये, और रात्रि में पाठ करने से दिन में किए हुए पापों का नाश कर देता है। वहीं जो व्यक्ति इसका दोनों समय पाठ करता है वह व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वो सब हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए या फिर इसी जन्मों में अर्जित किए हुए पुण्य और पाप कर्मों के अनुसार ही आते हैं। जब हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे इसके श्रवण से, तो जितनी प्रकार के दुख दुविधा दरिद्रता परेशानियां हैं हमारे जीवन की वो सब स्वतः ही दूर हो जाएंगी। इसलिए आज के पाठ को आप बीच में छोड़ के मत जाइएगा। भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक माता रानी का ध्यान करते हुए हाथ जोड़ करके आज का पाठ ध्यान से सुनिए। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और आप जैसे भी हो, आज का ये पाठ सुनने के बाद आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुखी हो जाएंगे यदि आप नियमित रूप से इसका पाठ करते हैं। ये पाठ अथर्ववेद से लिया गया है, लेकिन मूल रूप से यह ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। यह स्तोत्र का पाठ दुर्गा सप्तशती पाठ के पहले किया जाता है, लेकिन इसका अलग से भी आप पाठ यदि करते हैं तो सभी प्रकार के पापों का नाश करके भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाला है। यह है श्री देवी अथर्वशीर्ष का पाठ। आज हम शुद्ध हिंदी में सुनेंगे देवी अथर्वशीर्ष। तो चलिए आरंभ करते हैं। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? देवी ने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत जगत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद भी मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्र और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूप में विचरण करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र अग्नि एवं अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवन पहुंचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए मैं ही हविर द्रव्यों से युक्त धन को धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म स्वरूप और यज्ञार्हों में मुख्य हूँ, यानी कि यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि का निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। अब उन देवों ने देवी से कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण कर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के जैसे वर्ण रंग वाली, ज्ञान के से जगमगाने वाली, दीप्तिमती कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशवान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य, आनंददायक और अन्य तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति संतुष्ट होकर हमारे समीप आई। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय ज्ञान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनसे मृत्यु रहित देव उत्पन्न हुए। काम क योनि ए, कमला ई, वज्रपाणी इंद्र ल, गुहा ह्रीम, ह स वर्ण, मातृश्व वायु क, अब्रहा इंद्र ल, पुनः गुहा ह्रीम, स क ल वर्ण और माया ह्रीम। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म स्वरूपिणी है। हे परमात्मा की शक्ति है। ये विश्व मोहिनी है। पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये ही श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्ट वसु है, वही ये एकादश रुद्र है, वही ये द्वादश आदित्य है, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान ना करने वाले विश्वदेव हैं, वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है, वही ये सत्व, रज और तम है, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है।
वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कलाकाष्ठ आदि काल रूपिणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष शरण लेने योग्य कल्याण दात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा सर्वदा नमस्कार करते हैं। व्यत आकाश ह तथा ईकार से युक्त वीति होत्र अग्नि र सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार एकाक्षर ब्रह्म ह्रीम का ऐसे अति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशय आनंद पूर्ण और ज्ञान के सागर है। यह मंत्र देवी का प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान यह मंत्र भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। वाणी एम माया ह्रीम ब्रह्मसु काम क्लीम, इसके आगे छठा अक्षर अर्थात च, वही वक्त अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य म, आवाम श्रोत्र दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वर से युक्त मुंह, टंकार से तीसरा डा, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु य, वही अधर अर्थात ऐ से युक्त य और विच्चे। यह नवाण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। भावार्थ इसका यह है कि हे चित स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृदय कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते इसलिए जिसे अज्ञेय कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ता इसलिए जिसे अलक्ष्य कहते हैं, जिनका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहा जाता है, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नैका कहा जाता है, वह इसलिए अज्ञेय, अनंता, अलक्ष्य, अजा, एका, नैका कहती है। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत जाप 108 बार इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुष्कर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है, दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जाप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जाप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमाश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जाप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशनी ब्रह्म विद्या है। ओम नमः चंडिकाय। दोस्तों, इस प्रकार से श्री देवी अथर्वशीर्ष संपूर्ण होता है। आशा है अब आपको इसका महत्व समझ में आ गया होगा। इसका महत्व जानने के बाद आपको प्रयत्न पूर्वक इसका नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। बड़ा जितना हो सके उतना श्रद्धा भाव से कीजिए। माता आपसे उसी से प्रसन्न होकर के आपको फल प्रदान करेगी। दोस्तों, इन वीडियोस को दूसरों से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका पूर्ण रूप से लाभ उठा सके और उन्हें लाभ मिलेगा, वो भी इसका प्रचार आगे करेंगे। इससे आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। ऐसे धर्म की चीजों को सभी में बांटना चाहिए, सभी में प्रचार करना चाहिए। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। माता रानी के इस प्यारे से परिवार सदस्य आप भी बन करके जाइएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करना एकदम निःशुल्क है, फ्री का काम है। इतना शुभ का फ्री का काम क्यों छोड़ना। चैनल को सब्सक्राइब करके माता रानी के इस प्यारे से परिवार के सदस्य आप भी बन जाइएगा। साइड में जो घंटी है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ऐसा करने से ये होगा कि हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों, नवरात्रि में माता की किस प्रकार से पूजा आराधना करें, कलश स्थापना कैसे करें, व्रत कैसे करें और दुर्गा सप्तशती से संबंधित और भी जितने स्तोत्र और पाठ हैं उन सभी का हमने टीम में वीडियो बनाया है। आपको उन सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप चाहें तो वहां से भी जा करके सुन लीजिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमसे कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।